टीम की। तो मैं सोचता रहा, मैंने मुझे पता था कि ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम तगड़ा बना हुआ है, तो फिर मैंने एकदम सोचा, मैंने कहा अगर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे तो न्यूजीलैंड जीतती है तो हमारे लिए फिर भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर 2-3 मैच ऊपर नीचे हारती है और हम आखिरी 3 मैच जीतते हैं तो यू नेवर नो इफ एंड बट कैन कम टू आवर साइड। पर ये जो रूथलेस टीमें है ना, ये नहीं मौका देती। अच्छा, ये भाई अपनी प्रेडिक्शन को कवर अप ना करें अब आप। अच्छा अच्छा, वैसे जो सिनेरियो है ना पाकिस्तान के वाले से जो बात कर रहे हैं वो बता दें कि क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें। चले वो ख्वाब ही है ना, ख्वाब। हम तो ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है, सिनेरियो आप बताओगे या हाफिज बताएंगे? सिनेरियो किसने बताया? अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो हमारे पास चांस बन सकता है मुशी भाई, न्यूजीलैंड अगले तीनों हार जाए, हम अगले तीनों जीत जाए। न्यूजीलैंड का अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ। और अगर रन रेट पे श्रीलंका से जीत भी जाए, एक मैच न्यूजीलैंड ने 5 जीता हुआ, 4 जीता हुआ। न्यूजीलैंड भी अपने सारे मैचेस जीता हुआ नहीं, चार इंडिया के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड भी 4 जीता है। अगर आज न्यूजीलैंड हारता है, अगले तीनों हारता है और हम तीनों जीते हैं, इक्वेशन बड़ी सिंपल है। ख्वाब देख सकते हैं हम अभी भी। ख्वाब देखना तो अच्छी बात है, ये तो आपने गलत कर दिया। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं अपना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया इज माय टीम नाउ। नहीं, ऐसा चेंज कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उस प्रेडिक्शन टेबल में वही है, लेकिन वैसे उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया हो गई। हाँ, इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डाल सकें तो हम बात कर सकेंगे जरा पॉइंट्स टेबल के हवाले से, बिकॉज इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका इज सिटिंग एट द टॉप। 6 मैचेस साउथ अफ्रीका ने खेले, बिकॉज ये राउंड 6 जो है इसकी शुरुआत हो गई है, जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के कल के मैच से शुरुआत हुई थी। सो साउथ अफ्रीका ने 6 मैचेस खेले हुए, जिसमें से 5 जीते हुए हैं और 10 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है विद अ वेरी वेरी सुपीरियर नेट रन रेट ऑफ 2.032। इंडिया ने 5 मैचेस में से 5 जीते हुए हैं और 10 पॉइंट्स के साथ इंडिया सेकंड नंबर पर है 1.35 के नेट रन रेट से। उसके बाद न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस खेले हैं और आज जो है ये छठा मैच है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का। 4 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने 8 पॉइंट के साथ, 1.481 इनका नेट रन रेट है। एंड देन कम्स ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 5 में से 3 जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ, 1.142 हैं। और कल की शिकस्त के बाद पाकिस्तान इज एट द 6th नंबर, जहां पे 6 मैचेस में से हमने सिर्फ 2 जीते हैं, 4 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं एंड -0.387 का हमारा नेट रन रेट है। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम 4 मैचेस वर्ल्ड कप में एक साथ हारे हैं ऑन द ट्रॉट। बिल्कुल। सो ये बताइएगा कि अगर तीनों मैच हमारे, अगर हम तीनों जीतते हैं और न्यूजीलैंड उसमें तीनों हारती है, ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब आउट ऑफ ओकेजन है। ऑस्ट्रेलिया भी अगर हारती है, ऑस्ट्रेलिया भी इक्वेशन में रहती है। फिर देखें, पाकिस्तान मैक्सिमम पॉइंट्स जो है ना वो अब 10 पॉइंट हासिल कर सकता है, बिकॉज अब 3 मैचेस रह गए और 4 पॉइंट्स हैं ऑलरेडी। सो विच मीन्स के मैक्सिमम जिस पॉइंट्स तक पाकिस्तान जा सकता है दोज आर 10 पॉइंट्स। अब उस 10 पॉइंट से नीचे रखने के लिए ईदर न्यूजीलैंड हैज टू लूज ऑल देयर मैचेस एंड ऑस्ट्रेलिया हैज टू लूज मिनिमम वन ऑफ देयर मैच। उसके बाद कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी जहाँ पे पाकिस्तान, मगर हम मेरे ख्याल से एक ब्रेक पर जाते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो एक प्रॉपर सिनेरियो लेकर आते हैं सामने और उस बात करते हैं कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। बट देन हम क्यों बात कर रहे हैं इन चांसेस की? क्या इन चांसेस से फ़र्क पड़ेगा? क्या इन चांसेस से जो फ्लॉज हमारी टीम में थे वो सही होंगे, या क्या इन चांसेस की वजह से फिर से अंडर द कार्पेट हम सारी गलतियां कर देंगे जिस तरह हम वर्ल्ड T20 2022 में करते रहे? बिकॉज जब जिसने आवाज़ उठाई इस टीम के फ्लॉज के बारे में तो सबसे पहला जवाब ही आया, हमने फाइनल खेला है, उससे पिछला सेमीफाइनल खेला है। तो मेरा ख्याल से ये रियलिटी चेक एक बहुत ज़रूरी है, जहाँ हम अपनी गलतियों को अब अमेंड करें और अंडर द कार्पेट कोई चीज़ ना करें। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो इन सिनेरियोस के साथ फिर अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और ऑनेस्टली वो कहते हैं ना, जब आप किसी इम्तिहान में फेल हो जाएं और आपके साथ का दोस्त जो है वो आके खुशी में कहे मैं फर्स्ट आया हूँ, तो शायद दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो दुख अभी मतलब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को देख के मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि कब किस वक्त हमारे पास जो है कोई एक वार्नर आएगा, कब ट्रेविस हेड आएगा हमारे पास, कब हमारे सामने कोई डाउन दी ऑर्डर इस तरह आके शायद मैक्सवेल की तरह मैक्सिमम्स मारेगा। व्हेन क्या जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, क्या जिस प्रोसेस की हम बात करते हैं, हम इतना डीरेल हो गए उस प्रोसेस और सिस्टम में कि शायद हम वापस
किस तरह गैदर इन करेंगे अपनी इस क्रिकेट को, आई डोंट नो। ऑस्ट्रेलिया आपका भी दोस्त है? ऑस्ट्रेलिया आपका भी दोस्त है? ऐसी मैंने कहा दोस्त बना लेते। ओके ओके, क्योंकि हमने देखा ना माजी में कुछ हमारे कुछ लेजेंड्स हैं, उनका तो काफी करीबी दोस्त निकला, तो मैंने कहा शायद आप भी ऐसी दोस्ती उनकी, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम इफ दे ओन दैट टीम। उनके पास ऑप्शंस हैं दो टीम्स को ओन करने के लिए। बट कमिंग टुवर्ड्स द सिनेरियोस, हाफिज आपकी तरफ आऊंगी मैं, हम सिनेरियोस की बात कर रहे हैं। व्हाट सिनेरियोस डू वी सी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने के लिए? देखिए, अब तो पाकिस्तान सबसे पहले अपने तीनों मैचेस जीते, तीनों मैचेस पाकिस्तान को जीतना पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो आने वाले मैचेस हैं वो कोई इतने मुश्किल टीमों के साथ नहीं है। आज मेरा ख्याल है वो छठा मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल। अगले 3 मैचेस में से 2 उनके, एक अफगानिस्तान के साथ है और एक बांग्लादेश के साथ है। मतलब इस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया और जैसे आज वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से दोनों मैच हार जाएंगे। सिनेरियोज हैं, ये सिर्फ पेपर्स पे हैं, ये जो उसको आप जब बजट आता है ना तो अगले दिन अखबारात में खबरें शाया होती हैं कि अदादो शुमार का गोरख धंधा है। अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, हाँ 3 मैचेस जी, और इंग्लैंड भी दे डाउन एंड आउट। ठीक है, अगर वो मतलब इस सूरत हाल में इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ठीक है, हाँ बड़ा एशेस खेलते हैं शायद। अब अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, मतलब वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुँचाने के लिए आया है। तो ये बड़ी एक ऐसी सूरत है जिसमें जैसे मैं कह रहा था कि जब बजट आता है तो अगले दिन अखबारात में खबरें शाया होती हैं कि अदादो शुमार का गोरख धंधा है। तो ये जो सिनेरियोज है ना, ये सारे का सारा गोरख धंधा ही है। लेकिन सवेरा अगर हम इससे निकलते हैं तो अभी मुशीब भाई बात कर रहे थे, दिल की तसल्ली है, आप नहीं समझते, ये हम जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं इतने सालों से, उनकी दिल की तसल्ली है कि आखिरी उम्मीद तक अटकाए रखते। देखिए अब मैं एक दो बड़ी चीजें याद आई, मैं एक सिनेरियो में ऐड करूं आपके बात। आपने नाउमीदी की है कि जो ऑस्ट्रेलिया का इससे अफगानिस्तान से बारिश भी तो हो सकती है। मुशीब भाई मुसलसल बारिश के ऊपर जो है वो बैट कर रहे हैं, फिर भी एक पॉइंट मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिलेगा ना, पॉइंट्स उनको मिलेंगे। एक पॉइंट बारिश का दिला देंगे, एक मैच वो इंग्लैंड वाला तो हारेंगे, ठीक है। अच्छा मेरा ख्याल से जरा इस ख्वाब को यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि ये क्या ये लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये कोई बात भी है करने की। पीजे मीर साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, जब हम सेमीफाइनल की बात करते हैं और इस सेमीफाइनल की रेस की बात करते हैं, तो उस वक्त ऐसा ये लगता है कि ठीक है, हम सब दिल से चाहते थे कि हमारी टीम का वर्ल्ड कप सफर यहाँ ना खत्म हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल में आ जाए, बट लुकिंग एट ऑल द teams and comparing these teams with Team Pakistan, does Team Pakistan deserve to play semi-final? And this is a very harsh question, I know, but I'll just like you to answer it. No, I don't think so. देखें 92 का वर्ल्ड कप अगर रेन डे होता तो we were nowhere. जी, हम आप किस्मत कह लो, बाय रूल्स कह लो, हम जीत के we took advantage of it at a late stage. आज भी हम यही कहते हैं कि वे फेटलिस्ट हैं कि शुडा कुडा वुडा, भाई ना शुड होगा, ना कुड होगा, ना वुड होगा। आपने अपनी मेहनत करनी है, आपकी मेहनत नहीं नजर आई पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। आप वो मिनोस को आप हरा देते हो और फिर कहते हो भाई बड़ा अच्छा खेला। और भाई जो अच्छी टीम है, अच्छी टीम के साथ तो इंसान को अच्छा खेलना पड़ता है। फिर हम दुआओं पे लग जाते हैं। टू योर क्वेश्चन, क्या अल्लाह करेगा तो फिर अल्लाह को कैप्टन टीम का बना दो। भाई सारों के लिए अल्लाह है, आप अपनी मेहनत दिखाओ। वो कहावत है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। वो नहीं, हम फेटलिस्ट हैं। हमें रियलिस्टिक को एक अप्रोच रखनी है, रियलिस्ट होना है और एक पॉजिटिव रखना है अपने आप को। हम हमेशा ये कहते हैं हाँ जी वो हो जाएगा, ये ओ भाई किस तरह होगा अगर तुम करोगे नहीं, कैसे होगा? And that is where our failure is. You know, हम हर एक को एक वो ट्रांस में ले जाते हैं and we expect miracles. देखो अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, अल्लाह ताला ने सबको एबिलिटी दी है, एक आपके लो स्किल्स दी हैं, यूज देम। जब वो यूज करोगे इंशाल्लाह आप इसका फायदा उठाओगे। लेकिन थिंग इज वी डोंट डू दैट। हम बातों में अब हम हाँ जी रेन डेट वो क्या एक पॉइंट इधर आ गया, अब हम टांके पट्टी पे चल रहे हैं कि अल्लाह शायद कुछ कर दे। भाई वो क्यों करेगा भाई, प्लीज टेल मी। बाकी नहीं है तो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हमने अपने आप को ड्राइंग बोर्ड पे अब लेके आना है। बेशक वर्ल्ड कप से आप निकल गए, मिरेकल आई डोंट नो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट मिरेकल्स, बाकियों के लिए नहीं हो सकते। हम फिर मिरेकल्स पे चले जाते हैं। मिरेकल्स आर नोबडी। आपने देखा है कि वेयर हैव यू एक्चुअली फॉल्टर्ड। ये पिछला मैच बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इट वाज अ गुड फाइट। इट वाज अ फाइट। आई मीन यू गॉट टू गिव बोथ द टीम्स अ क्रेडिट। इट्स गुड गेम ऑफ क्रिकेट।
हमने इस तरह देखा है। लेकिन इस गुड गेम ऑफ क्रिकेट में आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। एवरी टीम, हाँ क्रिटिकल हो गए, हाँ जी रिजवान ने लेट डाउन कर दिया, बट लेट डाउन आप ये तो नहीं कह सकते कि हर बंदे के ऊपर लिखा हुआ है कि जी आपने 100 करना है 50 करना है। ये तो गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है भाई, जो कर गया। तो आपने देखना है कि एट द राइट टाइम हु प्लेड द रॉन्ग शॉट, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सीन एंड यू नो वी नीड टू बी पुटिंग इट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। मिकी आर्थर ने अच्छी बात की अब फाइनली, पहले तो पता नहीं क्या किस लाइन पे चला गया था, अब अकल की बात की है भाई, हमारी गलती है, वी डिडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, सो लेट्स वर्क ऑन इट। तो सवेरा जब तक हम वर्क नहीं करेंगे दूसरे अपने आप we won't go forward. बिल्कुल, मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी। रियलिटी की बात की, पीजे मीर साहब ने कहा कि वी शुड एक्चुअली नो वेयर वी स्टैंड। ये जो एक बबल था, जो हम एशिया कप से जिस बबल की बात कर रहे थे, एंड दैट बबल गॉट बर्स्टेड विद द इंडियाज मैच दैट वी प्लेड वर्सेस एशिया, उसके बाद से शायद हमें एडवांटेज था कि डिसएडवांटेज था कि हमने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस उन टीम्स के साथ खेले जो हमसे बुरी थी, इस वजह से हम उनसे जीते और हम फिर उस बबल में आ गए कि हाँ जी पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ गया। एंड वंस चैलेंजिंग टीम्स हमारे सामने आई तो हम एक्सपोज हो गए। बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें बातें हैं जो हमें हार्श रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। अगर हम हार्श रियलिटी को नहीं फेस करेंगे तो थिंग्स विल बी लाइक एग्जैक्टली सेम। कंसिस्टेंसी नहीं आती, कंसिस्टेंसी आने के लिए यू हैव टू हैव अ कंसिस्टेंट सिस्टम, और सिस्टम में के लिए आपको पता है कि आप मुझे बताएं ना, ये आई एम सॉरी, आई मीन आई एम गोना गो बैक, एक ही साल में 3-3 चेयरमैन बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा कोच कौन है। एक ही बंदे को आप दिलमोगन की कोचिंग भी हो, सॉरी डार्बीशायर की कोचिंग भी कर रहा है, पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी कर रहा है, एंड यू नो लाइक सेम टाइम आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जो you know all those things are the problems basically, you know उन प्रॉब्लम्स को अगर हम नहीं सॉर्टेड आउट करेंगे, लड़कों में तप्पड़ है, इसका ग्लिम्स कल हमें नजर आया, they can do great things for Pakistan cricket, but I think system कहाँ है हमारे, जो फेलियर से डरते हैं, जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम एक चाहिए होता है प्लेयर को कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो एक्सप्रेस करने के लिए आपको फेलियर से निकालना पड़ता है ना, फेलियर का डर निकालना पड़ता है। अब मुझे बताएं कितने 2 मैच जीतने के बाद हम फिर शल में क्यों चले गए? बिकॉज वहां पे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यू हैव टू विन ऑल द गेम, रादर ये सोचना कि 345 हमने किस तरह किया था, हमने खुला खेले थे, हम तगड़ा खेले थे, वो अगर हार जाते थे ना, अब हार गए ना 4 मैच लगातार। अब आपने अगर खुला नहीं खेलना, आपने डर के क्रिकेट खेलनी है, तो फिर उसका रिजल्ट यही होगा ना, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक अगर चीजें हमारी सेम पेज पे नहीं आएंगी, people not taking up like responsibility, right people for the right job नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है there's a plenty of things which is I agree with PJ Mir साहब कि you have to believe in your ability,